भाइयों और बहनों, आने वाली 11 अप्रैल को आप जब ईवीएम का बटन कमल के फूल के सामने दबाएंगे, तो उसकी आवाज देश के भीतर जमे आतंकियों के और आतंकियों के साथियों में खलबली मचाएंगे ही। लेकिन बात यहां अटकेगी नहीं, सीमा पार भी उसकी गुंज सुनाई देगी। सीमा पर आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं तो हैरान हूं, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के इस अभियान के बीच ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था, और ये महामिलावटी दिल्ली में आकर के बैठ जाए? क्या देश को ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? साथियों, कांग्रेस के नामदार के गुरु जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं, कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं, और वे बिना कोई संकोच, बिना कोई लाज शर्म, बिना कोई लाग लपेट हिंदुस्तान की धरती पर टीवी मीडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, जरा बताइए, जब गुरु ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे? और चेले के साथी कैसे होंगे? 2-3 दिन पहले जो कुछ हुआ वह तो और शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप शयान बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। क्या कांग्रेस का हाथ
ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या? जो भारत के लिए अनाप शनाप बोले, जो पाकिस्तान का जय जयकार करे, और कांग्रेस इनको कंधे पर बिठा दे, ये आपको मंजूर है क्या? कोई देश इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इनको भारत माता की जय कहने में समस्या है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की जय कहने में उन्हें गर्व हो रहा है। साथियों, आज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की साझेदारी ने एक चक्र पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो आज है, इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है कि नहीं है? कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है कि नहीं है? पीडीपी जिम्मेदार है कि नहीं है? इन्हीं की ही साझेदारी का परिणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा। आतंक का जो जहर जम्मू कश्मीर में घुला है, उसके बड़े जिम्मेदार भी यही तीन दल है। इनके लिए सत्ता जरूरी है, परिवार की आकांक्षाएं जरूरी है, वंश और विरासत को बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा, देश का मान सम्मान इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। साथियों, कांग्रेस के विचारकों का, कांग्रेस के नीति निर्धारकों का यही रवैया है जिसने आतंक के पनाहगारों का हौसला बढ़ाया है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश को दशकों से भुगतना पड़ रहा है, अपनों को खोना पड़ा है। आप लोगों ने मुझे बहुत निकट से देखा है, आपके बीच में देखा है, और वो दिन आपको भी याद होगा, 2.5 दशक पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए जो मैंने कहा था, आज भी वही रुख, वही जज्बा, वही आचरण लेकर के चल रहा हूं। सत्ता के मोह में ना तो मैंने अपने रुख को बदला है, और आपको भरोसा है आगे भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची है। आतंक के साथी चाहे सीमा पार हो या फिर देश के भीतर, एक बात कान खोल करके सुन लें, भारत के हितों, भारत की सुरक्षा के विरुद्ध उठाया गया एक भी कदम भारी पड़ेगा। आज सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है,
आतंकियों की फंडिंग से लेकर उनसे जुड़े लिंक को खंगाल रही है। ऐसे संगठन जो आतंकियों को बढ़ावा देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।